जय हिंद। मेरे साथियों, आप सभी का त्रिकोणमिति का 9.1 का जो है ना पार्ट 1 खत्म हो गया था, मतलब उसका वीडियो अपलोड हो गया है। यह हमारा पार्ट 2 है। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। 9.1 का जो है ना यह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू होगा। ठीक है ना, आपका आंसर होगा, आप उससे मिला सकते हैं। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है ना सारा वीडियो जो है मेरा इस तरह से मिलते रहेगा। ठीक है ना, तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए सवाल हमारा अच्छा क्या है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती पर कोई मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए क्या करते हैं, एक हम लोग मीनार बना लेते हैं। चलिए देखिए, मान लिया जाए कि हमारा ए और बी मीनार है और बी से सी मेरा क्या कोई जमीन है, धरती है। ठीक है ना, बी सी हमारा जमीन है, इस पर जो है ना ए बी हमारा मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है वह 90 पे खड़ी हो। कितना पर? 90 डिग्री पर। ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, यानी कि यह पाद बिंदु का दूरी आपका दिया गया है 15 मीटर है, और मीनार की ऊंचाई निकालनी है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं h। और साथ ही दिया गया है कि मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि मीनार का शिखर के साथ जो है भूमि के साथ में कोण बनता है वह कितना बनता है, हमारा 60 डिग्री बनता है। तो हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई। बहुत ही सिंपल है, देखिए जरा ध्यान से। आइए इसे हम लोग करते हैं सॉल्व। पहले मान लेते हैं कि हमें निकालना क्या है। ठीक है ना, चलिए माना कि चलिए मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है। देखिए जो हमें निकालना है ना उसे हम लोग मान लेते हैं। मीनार की जो ऊंचाई है वह कितना h मीटर हम लोग मान लिए हैं, यानी कि ए बी हमारा हो गया मीनार, वह कितना माने हैं, h मीटर माने हैं। और आधार जो है यह बी सी है, यह बी सी कितना गया हमारा, बी सी दिया गया है 15 मीटर है। तो हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में आते हैं। चलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कि कोण बी 90 डिग्री है। ठीक है, ए बी सी में बी 90 हो गया। चलिए देखिए ध्यान से, जो निकालना है और जो मान दिया गया उस पर फोकस करना है। इस एंगल से यह हमारा लंब होगा, यह वाला क्या आधार हो जाएगा, यानी इस एंगल से लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार जो है ना आपका 10 में आता है। लंब बटे आधार क्या होता है, 10 थीटा होता है। तो हो जाएगा आपका क्या, 10 थीटा। थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है, लिखेंगे 60। 10 हो गया लंब बटे आधार, तो लंब हमारा हो गया ए बी एंड आधार हमारा हो जाएगा 20। ठीक है, ध्यान से 10 60 का वैल्यू होता है √3, और ए बी तो h है और बी सी कितना है, 15 है। देखिए नीचे कुछ है, क्या रहता है, एक गुना h करेंगे तो हमारा हो जाएगा h, एंड 15 गुना √3 करेंगे तो बच्चों आपका हो जाएगा 15 √3 हो जाएगा। ठीक है ना, मीटर लगा दीजिए। तो हमें निकालना था मीनार की ऊंचाई, जो कि निकल गया है। अब लास्ट में क्या करें, एक लाइन लिख देंगे, अतः मीनार की ऊंचाई, ठीक है ना, 15 √3 मीटर है। बस आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है। सर्कस का कोई कलाकार है, वो अपना कलाकारी दिखाने के लिए 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है, जो कि अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। कहने का अर्थ हुआ, देखिए ध्यान से,
तो बी सी जो है यह हमारा क्या है, भूमि है, और ए से बी जो है ना खंबा है, और इस खंबे के यहाँ पर जो है ना इस भूमि का एक बिंदु से डोर को बांध दिया गया है। यह हमारा क्या है, डोर है। इसी पर जो है ना कलाकार जो है, कला दिखाने वाला, यहाँ से चढ़ता है, उतरता है, अपना कला दिखाता है, और यह अच्छी तरह से तनी हुई है, ढील नहीं है, बिल्कुल अच्छा तरह से तना हुआ है, और इस पर वह चढ़ के उतर के जो है अपना कलाकारी दिखा रहा है। और यह खंबा जो है, यह खंबा यह बिल्कुल जो है ना ऊर्ध्वाधर खड़ा है जमीन पर। क्लियर है? मुद्दा किस शिखर से बंधा हुआ है कि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि यार डोर के द्वारा भूमि के साथ जो बनाया गया कोण है वह 30 डिग्री है, तो हमें निकालना है खंबे की ऊंचाई। ये वाला खंबा कितना ऊंचा है, तो मैंने मान लिया कि खंबा जो है ना h मीटर ऊंचा है। ठीक है, चलिए माना कि खंभे की ऊंचाई, देखिए जो निकालना है उसे मान लेते हैं। माना कि खंभे की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, h का मतलब हो गया कि ए भी हमारा खंभा है, वह कितना मान लिया हम लोग, h मीटर, और डोर जो है, डोर की लंबाई जो कि हमारा एसी डोर है, या लंबाई जो है ना वह है कितना दिया गया है, डोर की लंबाई, हाँ 20 दिया गया है। ये डोर जो है वह 20 मीटर क्या है, लंबी है, तो 20 मीटर लंबी हो गया। ठीक है, हमें निकालना है इसकी ऊंचाई, तो इस एंगल से देखिए 30 डिग्री का कौन से हमारा यह लंब हो गया, यह क्या कर्ण हो गया, लंब बटे कर्ण किस में आता है, साइन में आता है। तो आते हैं समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका की कोण बी 90 डिग्री है। देखिए ज्यादा उलझन नहीं लिखना है, बस आपको जो निकालना है उसे लिख लेंगे, बाकी जो मान दिया गया उसको आराम से लिख लेंगे, बाकी बाद हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब हिसाब बन जाएगा। बस इसका जो ना अच्छा प्रोसेस है, ज्यादा जितना घुमाइएगा ना आपको उतना तकलीफ होगा रिवाइज करने, इसलिए ना बिल्कुल जो निकालना है, जो मेन चीज है उस पर फोकस करना है, ज्यादा लिख के कोई फायदा नहीं है। तो देखिए जो निकालना था, ऊंचाई निकालना था, खंभा का h मान लिए, यानी कि ए भी हमारा h हो गया, और जो डोर दिया गया है वो हमारा 20 है। अब आते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इस एंगल से लंब बटे हो गया कर, लंब बटे कर हमारा आता है साइन में, साइन हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि साइन 30 डिग्री हमारा हो जाएगा। लंब हो गया ए बी और कर्ण हो गया लंब बटे कर्ण ए सी हो गया। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो देखिए यह बात, यह मान आपको याद रखना पड़ेगा, 1/2 हो गया। और ए बी हमारा h है, और ए सी हमारा है 20। इधर से कोना कोनी गुना कर देंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, 2 गुना h आपका होगा 2h हो जाएगा। इधर से 20 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 20 बटे हो जाएगा 2, क्योंकि गुना हो जाएगा भाग में ना, कट जाएगा, तो कितना आ गया 10, यानी कि 10 मीटर। अर्थात खंबे की ऊंचाई मैंने माना था h, तो आप कहोगे कितना 10 मीटर आ गया। तो लास्ट में क्या करेंगे, एक लाइन लिख देंगे, अच्छा रहेगा। अतः खंबे की ऊंचाई है ना वो हो गया कितना, 10 मीटर। चलिए तो कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल देखिए आपको जो प्रोसेस बता रहे हैं ना, बिल्कुल बेस्ट प्रोसेस है, आप इसी प्रोसेस से एग्जाम में बना गइएगा, आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है ना, तो चलिए आज का क्लास इतना ही। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, तो छोटा वीडियो बनेगा, उससे क्या होगा कि आपको देखने में अच्छा रहेगा और हमें अपलोड करने में थोड़ा सुविधा होता है। ठीक है ना, ज़्यादा लंबा वीडियो बना लेने से क्या होता है, हमको एडिट करने में, अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, इसलिए जो है ना इस वीडियो में आपका मात्र 2 ही जो है ना क्वेश्चन रहा, बाकी बात मिलते हम लोग पार्ट 3 में। ये हमारा पार्ट 2 था, पार्ट 3 में बहुत जल्दी में हम लोग मिलने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।